हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया कौशिक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल केसी बायोजोन। और आप सभी को पता है कि क्लास 10th के स्टूडेंट जो एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एनटीएससी के लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट हमने बनाई है जिसमें हम एनटीएससी का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज़ फ्रॉम क्लास 9th एंड क्लास 10th। तो हम बायो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो वाई डू वी फॉल इन के सारे लेक्चर्स हो चुके हैं एंड वी आर डूइंग अवर चैप्टर टिश्यू चैप्टर हमारा चल रहा है जिसमें अभी हम कर रहे हैं प्लांट टिश्यू। सो आज है आपका लेक्चर नंबर 2 और आज हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। लास्ट लेक्चर में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात की थी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू होता है, ठीक है, एंड दैट हेल्प्स इन ग्रोथ, ठीक है, जो ग्रोथ में हेल्प करता है। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती है एंड रिच इन साइटोप्लाज्म, लेस साइज ऑफ वैक्यूल, स्मॉल साइज ऑफ वैक्यूल। तो आज हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे प्लांट में परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू की हम बात करेंगे स्टूडेंट, किसमें? प्लांट्स में। प्लांट्स में परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे, नाम से ही पता लग रहा है। मेरिस्टेमेटिक, व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लॉस द एबिलिटी ऑफ डिवीजन, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एबिलिटी डिवाइड करने की खत्म हो जाती है और एक स्पेसिफिक फंक्शंस उसको मिल जाते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक फंक्शन मतलब अगर लीफ है तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। रूट है तो आपको उसका काम पता है, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। सो डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, फंक्शन स्पेसिफिक हो जाता है, तो उस ऐसे टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू प्लांट्स में हो सकता है 2 टाइप्स का। ये हो सकता है सिंपल और ये हो सकता है कॉम्प्लेक्स। अब ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है? सिंपल टिश्यू या कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है? देखिए, थोड़ा सा नाम से ही क्लियर हो रहा है आपको। सिंपल टिश्यू में सभी सेल्स एक जैसी है, ऑल सेल्स आर ऑफ सेम टाइप। सभी सेल्स, ऑल सेल्स इन टिश्यू, टिश्यू के अंदर सभी सेल्स कैसी होंगी? सेम होंगी। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू सेल्स जो है टिश्यू में प्रेजेंट होंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम करेंगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। और वही हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू में बात करेंगे कंडक्टिव टिश्यू की। प्लांट्स में कंडक्टिंग टिश्यू की। हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू में बात करेंगे स्टूडेंट जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। जाइलम एंड फ्लोएम की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेन्काइमा की। पैरेन्काइमा टिश्यू की खास बात है शेप ऑफ सेल्स, शेप ऑफ सेल मे बी ओवल, स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकती है शेप। इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट है, इंटरसेल्युलर स्पेस भी प्रेजेंट है, ठीक है। थिन वॉल, थिन वॉल किसका काम करता है? पैकेजिंग टिश्यू का काम करता है, स्टोरेज का काम कर सकता है, ठीक है। तो कॉर्टेक्स में, पिथ में, स्टेम में, जहां पे भी एक्स्ट्रा स्पेस प्रेजेंट है तो वहां पर ये प्रेजेंट होगा। पैरेन्काइमा एक्वेटिक प्लांट्स में एरेन्काइमा का काम करता है। एरेन्काइमा जो कि बायोन्सी प्रोवाइड करता है। एरेन्काइमा क्या प्रोवाइड करता है? बायोन्सी प्रोवाइड मतलब हल्कापन प्रोवाइड करता है। किसको? एक्वेटिक प्लांट्स को। एक्वेटिक प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करता है? बायोन्सी, हल्कापन प्रोवाइड करता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कोलेनकाइमा पे, ठीक है। हम किसके फंक्शंस कर रहे हैं? कोलेनकाइमा। बेटा प्लीज चेक ये इज इट विजिबल और नॉट? यहाँ विजिबल है? ओके ओके, थैंक यू। तो कोलेनकाइमा की हम बात करेंगे। कोलेनकाइमा थिकनिंग्स एट द कॉर्नर, कॉर्नर्स में थिकनिंग होती है किसकी?
सेल्यूलोज की हो सकती है या फिर पैक्टिन की हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया पेरेंकाइमा की सेल्स कोई भी शेप की हो सकती है और उसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस भी प्रेजेंट होगा। वहीं अगर हम बात करेंगे कॉलेनकाइमा की तो देखिए एक तो इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होगा और ऊपर से कॉर्नर्स में यहाँ पे थिकनिंग होगी। कॉर्नर्स में क्या होगी स्टूडेंट्स, कॉर्नर्स में क्या होगी, थिकनिंग्स होगी, थिकनिंग्स एट द कॉर्नर। सेल्यूलोज से भी हो सकती है, पैक्टिन से भी हो सकती है। एंड अगर हम बात करें कॉलेनकाइमा में नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, कहीं ना कहीं इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को, यानी कि प्लांट को बेंडिंग से, बेंडिंग में प्लांट टूट ना जाए। प्लांट का पार्ट आप देखते हैं कि हवा तेज चलती है तो प्लांट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट इट कैन मूव ऑन इट्स ओन प्लेस, अपने प्लेस पे वो मूव करता है। तो वो बेंडिंग जो इजी बेंडिंग जो पॉसिबल हो पाती है वो किसकी वजह से हो सकती है, कॉलेनकाइमा। 3 to 4 कॉलेनकाइमा की लेयर्स जो है प्रेजेंट हो सकती हैं एंड दिस इज एब्सेंट इन मोनोकोट्स। कॉलेनकाइमा मोनोकोट्स में एब्सेंट होता है। बात करेंगे स्क्लेरेनकाइमा की। स्क्लेरेनकाइमा ये डेड सेल से बना है। कैसा बना है, डेड सेल से बना है स्टूडेंट्स एंड इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये इलोंगेटेड फॉर्म में हो सकता है और ऐसे स्फेरिकल फॉर्म में हो सकता है और इसमें बीच बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, पिट्स, क्या प्रेजेंट होते हैं, पिट्स। ये इलोंगेटेड हो सकता है, फाइब्रस फॉर्म में, फाइब्रस हो सकता है और ये स्क्लेरिड, स्क्लेरिड यानी कि सर्कुलर फॉर्म में हो सकता है। इसमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा कोकोनट हस्क के ऊपर या वॉलनट या एलमंड जो भी इनका कवर होता है, हार्ड कवर, ठीक है, उस सब में क्या प्रेजेंट होता है, स्क्लेरेनकाइमा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल टिश्यू इन प्लांट। नाउ वी आर कमिंग टू कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट। कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करते हैं तो जाइलम एंड फ्लोएम दोनों को हम वेस्कुलर बंडल भी बोल सकते हैं और इसको हम कंडक्टिंग टिश्यू भी बोल सकते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू भी बोल सकते हैं, वेस्कुलर टिश्यू या वेस्कुलर बंडल भी हम इसको बोल सकते हैं। जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल। कौन कौन सी 4 सेल है, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेंकाइमा, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, पेरेंकाइमा भी हमने देखा स्टोरेज का काम करता है, तो यहाँ पे भी पेरेंकाइमा स्टोरेज का काम करेगा और स्क्लेरेनकाइमा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। मेन फंक्शन इज ऑफ ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। ठीक है, यहाँ पे जो वेसल्स हैं, दीज आर ट्रैकीड्स एंड वेसल्स आर मेन कंडक्टिंग टिश्यू, मेन कंडक्टिंग टिश्यू ये है। वेसल्स बेटा जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। जो हिली एरियाज में जो प्लांट्स होते हैं, नेक्ड सीड जिनमें होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जिम्नोस्पर्म्स, उसमें वेसल्स एब्सेंट होती है। ठीक है, सो दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन जाइलम। और जाइलम का फंक्शन आपको पता है किसका, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट। वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट ये करता है। कहां से कहां ट्रांसपोर्ट करता है बेटा, रूट्स टू, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। और ये कैसा ट्रांसपोर्ट है, यूनिडायरेक्शन, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होगा, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है। अगर आपसे कोई पूछे नीचे से ऊपर की तरफ तो साइड में कौन, लेटरल साइड में, तो उसके लिए रे पेरेंकाइमेटस सेल्स होती हैं। लेटरल साइड में रे पेरेंकाइमेटस सेल्स होती हैं जो कि लेटरल डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करती है वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कमिंग टू फ्लोएम। फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन और डिजॉल्व फूड सब्सटेंसेस। जो भी डिजॉल्व फूड सब्सटेंसेस होते हैं, आपको पता है फूड बनता है ग्लूकोज की फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज की फॉर्म में प्लांट्स में,
फ्लोएम की हेल्प से, और स्टोर होते हैं स्टार्च की फॉर्म में, अमाइलोप्लास्ट के अंदर स्टोर होता है। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ डिजॉल्व फॉर्म ऑफ शुगर्स, ठीक है, तो वो काम किसका है, फ्लोएम का। और ये ट्रांसपोर्ट लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी, तो ट्रांसपोर्ट हम कहेंगे बाई डायरेक्शनल, या इसको मल्टी डायरेक्शनल भी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मल्टी डायरेक्शनल भी बोल सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सेल्स प्रेजेंट इन फ्लोएम, फ्लोएम के अंदर कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट हो सकती है, सीव ट्यूब्स, नाम से पता लग रहा है छलनी के जैसी होती है, और इनमें पिट्स या पोर्स प्रेजेंट होते हैं लास्ट में। देन हमारे पास और कौन सी सेल्स होती है, कंपेनियन सेल, देखिए नाम से पता लग रहा है कंपेनियन सेल फ्रेंड्स की तरह काम करती है। तो सीव ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो कौन इनका काम चलाता है, ये कंपेनियन सेल्स, ठीक है। सीव ट्यूब्स की बात करेंगे बेटा, दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड, और इनमें सीव प्लेट्स होती हैं। क्या होती हैं, देखिए सीव प्लेट समझते हैं, छलनी, ठीक है, तो ये एंड टू एंड ये जो पोर्स हैं ये ऐसे जो भी डिजॉल्व फूड सब्सटेंसेस है उसको प्रॉपर तरीके से फिल्ट्रेशन करके सीविंग करके ही आगे मिलते हैं। तो सीव ट्यूब्स न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, कंपेनियन सेल उनकी हेल्प करती है। उसके बाद यहाँ पर भी हमारे पास है फ्लोएम पैरेन्काइमा, जिसका वही मेन काम क्या रहेगा, स्टोरेज। और एक हो सकती है बेटा फोर्थ टाइप की सेल, फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स वही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, डेड सेल से बनी है, और फ्लोएम फाइबर को यहाँ बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं, बास्ट फाइबर्स, ठीक है। कुछ प्लांट्स की बास्ट फाइबर को, फ्लोएम फाइबर को कमर्शियली यूज किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा जूट, फ्लेक्स, हेम्प, ठीक है, ये सब को हम लोग जो है रॉप्स बनाने के लिए, बैग बनाने के लिए यूज करते हैं। तो बास्ट फ्लोएम फाइबर्स को क्या बोलते हैं, फ्लोएम फाइबर्स को, फ्लोएम फाइबर्स को बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं, बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं। और कॉमर्शियली मैंने आपको बताया सन हेम्प या जूट, या हम बात करें फ्लेक्स, ठीक है, तो इन सब की बास्ट फाइबर को कॉमर्शियली यूज किया जाता है। सो दिस इज द जनरल ओवरव्यू ऑफ सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट. I hope this video will be helpful for you all. If you like these kind of one shot videos for the topics, so do hit the like button, and if you have any doubt, any problem, you can do comment in comment section, and if you want these type of videos, so do subscribe and share. Goodbye everyone.